आमेन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शलोम। खुश हो आप सारे लोग? ओके। तो आज हमारी ये जो प्रेयर पिलर मीटिंग है, मेरा विश्वास है बहुत ज़बरदस्त होगी, क्योंकि हम इसमें पता नहीं कितने लोगों को पता है कि नहीं पता कि मैंने ये कहा था कि मैं इस ट्यूसडे को प्रेयर पिलर में आऊँगा और प्रेयर कैसे करनी है, कैसे हमने बने रहना प्रेयर में, वो बातें आप लोगों को सिखाऊंगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो ये हम स्टार्ट करेंगे अभी प्रेयर करना कई विषयों पर, ठीक है। लेकिन उससे पहले याद रखना आप लोग, अगर आप प्रेयर को वचनों के बीच में से करोगे तो ज़्यादा ज़बरदस्त होगा आपके लिए। हालेलुया। हालेलुया। जब हम प्रेयर करते हैं तो वचनों के बीच में ना, जैसे परमेश्वर तूने ये वादा किया है, तूने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर आप मेरे साथ हो, तेरा धन्यवाद ना। ये हालात कुछ नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ हो। परमेश्वर आपने कहा मेरी अपनी चिंता मुझे दो। ये हालात, ये चिंता परमेश्वर मैं आपको देता हूँ। ये प्रॉब्लम हट चुकी है। ये कर्ज मेरे लिए चिंता है। ये बिजनेस की प्रॉब्लम मेरे लिए चिंता है। ये घर में ये पति का विषय, पैसों का विषय, बिजनेस का विषय मेरे लिए चिंता है, सोच है, डर है। लेकिन आपने कहा अपनी चिंता मुझे दो। परमेश्वर पिता मैं देता हूँ, आप ले चुके हो, मैं ब्लेस हूँ। इसको बोलते हैं वचनों के बीच से होकर प्रेयर करना। ये बड़ा पावरफुल होता है। लेकिन मैं बठिंडा क्रूसेड के बाद आपके लिए एक हफ्ते का ये प्रोग्राम बनाऊंगा। आमेन। वचनों के बीच में जो प्रार्थना होती है कैसे करते हैं। लेकिन इससे पहले याद रखना, मैं अपने बारे आपको बताता हूं। जब मैं मसीह में आया तो उससे पहले मैं मसीह का विरोधी था। लेकिन उसके बाद मेरे जीवन की एक बड़ी घटना है ये कि कैसे मैं यीशु मसीह में आया। जबकि मेरे सामने यीशु मसीह का कोई नाम लेता है तो मेरा जी करता है उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारूं। तो ऐसा व्यक्ति कैसे यीशु मसीह में चलेगा। लेकिन परेशान था, दुखी था, हालातों में था, ब्लैक मैजिक हुआ था, पूरी तरह जीवन बेकार था, कर्ज के नीचे, हालातों के नीचे। लेकिन मेरी शादी होने के बाद मेरा बच्चा हुआ, वही हालात, वही अटैक शैतान के जब मेरे बच्चे पर आए, तब परमेश्वर ने मेरे ऊपर दया की कि मेरे लिए रास्ता खुला कि मैंने अपने जब पत्नी को और अपने बेटे को अपने भाई के जगह छोड़ा घर में, वो यीशु में थे, उनको मैं गालियां निकालता था कि तुमने धर्म बदल लिया। लेकिन उसके बाद मुझे हालात बड़े थे, कर्जा था, तो मुझे दूसरे सिटी में काम मिला था। मैं छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर था और जिसकी वजह से मुझे जाना था। लेकिन मैं जब गया तो ये विषय था मेरा प्रभु में आने का कि वो लोग उससे प्रभु के बारे में बता रहे थे। जब मेरे बेटे को अटैक्स हो रहे थे शैतान के, फीवर के, मिर्गी के दौरे स्टार्ट हो गए थे, बड़ी बुरी हालत होती थी, मुंह से झाग आता था। लेकिन उन दिनों में जब मेरी वाइफ ने कॉल की तो मैंने तो उसको बुरा भला बोला, है ना, जब उसने प्रे करवाने के लिए कहा। लेकिन जब उसने दूसरी बार कहा, क्योंकि आराम नहीं था, उसके बाद मेरे मुंह से निकला, ठीक है, कि जा करवा ला। फिर उसने मुझे सुबह कहा, शाम को बताया कि मैंने प्रे कराई। परमेश्वर की योजना थी वो कि बेटा कहती फीवर भी हट गया और सुबह से दौरे भी बंद हो गए और बेटा चंगा बड़ा। उसके बाद मैंने उस रात सोया नहीं। मैं अब जानना चाहता था यीशु कौन है, जिससे मैं नफरत करता था। मेरे अपने गुरु, मेरा अपना धर्म, मैंने इतनी पाठ पूजा की, इतना कुछ किया, लेकिन कुछ छुटकारा नहीं था। लेकिन ये यीशु जिससे मैं नफरत करता था, ये कौन है?
ये सोचकर मैं जानना चाहता था, उन दिनों में वचन दुर्बल था। हालेलुया। हालेलुया। मैं यीशु में आया, यीशु के में आने के बाद मेरा अच्छा मन काम किया। मैंने एक वचन सुना, क्योंकि जब रिश्तेदार सब कोई साथ नहीं देते तो मुझे ज़्यादा वचन ना तो उन दिनों में चर्चों में प्रचार होता था, और जिस पास्टर के पास जाता था वो अनपढ़ थे, वो बिल्कुल पढ़े नहीं थे, उनको थोड़ी बहुत ही पंजाबी आती थी, थोड़ा बहुत परमेश्वर का वचन वो देते थे। लेकिन याद रखना, जितना वो देते थे उससे मुझे समझ नहीं आ रहा था परमेश्वर के साथ चलना अच्छे से। लेकिन मेरा काम हुआ तो उससे मेरा विश्वास बन गया प्रभु यीशु के ऊपर। लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक दिन पास्टर जी प्रचार करते हैं दशमांश के ऊपर, कि जब तुम इसे बोओगे 100 गुना काटोगे, 60 गुना काटोगे। तो मैंने पूछा, अच्छा ये मैं जो अपना कमाई का 10वां हिस्सा है अगर मतलब डालूंगा प्रभु के घर में, तो ये 100 गुना बन जाता है? कहते हाँ, जैसे उन्होंने समझाया। तो मैंने उसको विश्वास से लिया। कैसे ले लिया? क्योंकि मतलब तो ये है ना, आप कैसे लेते हो वचन को, चाहे वो मेरे लालच से था, लेकिन मैंने विश्वास से उसे ले लिया। मैंने इतना विश्वास से लिया कि मैं ना कई बार जितना मेरा बनता था मैं थोड़ा ऊपर करता था। मैं सोचता था नहीं, मुझे बढ़ाकर करना है और ज़्यादा आएगा, ठीक है। उससे मेरा बिजनेस अच्छा होने लगा, पैसा आने लगा, कई चीज़ें अच्छी होने लगी। लेकिन जो एक्चुअल में यीशु मसीह में असल जीवन होता था वो अभी भी नहीं मेरे पास आया था। ये बात याद रखो। काम बढ़ने लगा, बिजनेस बढ़ने लगा, पैसा तो आने लगा, वो आना था वचन से, जो असल जीवन था, वचन की समझ से। अब वो पास्टर जी मुझे वचन नहीं बता सकते थे क्योंकि उनके पास इतना नहीं था। उन दिनों में, आज से 22 साल पहले पंजाब में बहुत दुर्बल था वचन, बहुत कमजोर था, कम लोग थे। ये तो अभी 5-7 सालों में पूरी दुनिया में, इंडिया में जय जयकार होगी परमेश्वर की। हालेलुया। क्या हो गई है? जय जयकार। ये 5-7 सालों में, 5-6 सालों में इतनी जय जयकार, इतना परमेश्वर ने अपने लोगों को इस्तेमाल किया है। और ये प्रॉब्लम आज पूरी तरह क्रिश्चियनिटी के अंदर चल रही है। चल ये रही है कि यीशु मसीह में लोग काम तो देख रहे हैं, हीलिंग्स देख रहे हैं, गवाहियां देख रहे हैं, इसलिए बने हुए, लेकिन वचन में चलना, वचन में रहना, ये लोगों को आता नहीं है। वचन से प्रेयर करना, वचन के बीच से प्रेयर करना। क्योंकि जिस दिन संडे होगा, थर्सडे होगा, मैं मीटिंग में आऊँगा, खुदा का आत्मा मुझे इस्तेमाल करेगा, मैं तैयारी से आऊँगा, मेहनत से आऊँगा, क्योंकि मुझे परमेश्वर के लिए जीना, उसने मुझे जीवन दिया है, मुझे छुड़ाया है मौत से, मेरे बच्चों को, परिवार को। तो मैं तो अपना ज़िंदगी भर उसका आदर करूँगा। लेकिन सवाल है कि मैं तो पूरे मन से, पूरे दिल से आऊँगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये जीवन दिया। लेकिन अब जो लोग आ रहे हैं, वो लोग किस मन से आ रहे हैं, वो किस सोच से आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा विषय है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? कई लोगों ने मेरी पहले भी ये गवाही सुनी होगी, लेकिन जब जब पवित्र आत्मा मेरे मुंह से बोलता है, उसका खास मीनिंग होता है। जब भी मैं अपने जीवन के बारे में बात करता हूं तो वो परमेश्वर आपके बीच कुछ अच्छा करना चाहता है, आपके मन में कुछ बैठाना चाहता है। क्योंकि जब तक परमेश्वर की बात, वचन, बातें बैठेगी नहीं हमारे अंदर, हम बदलेंगे नहीं। कितने को बात समझ आ रही है? आप जानते हो, हमारी चर्च में मैंने कभी इतना उपवास के ऊपर कोई शिक्षा नहीं दी, ना उपवास के ऊपर कभी बात की है, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा मीनिंग नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ उपवास एक अलग मैटर है और परमेश्वर के साथ रिश्ता एक अलग मैटर है, और वचनों पर चलना सबसे बड़ा विषय है। और सबसे बड़ा विषय है विश्वास। हालेलुया। सबसे बड़ा विषय क्या है? विश्वास। हमारा विश्वास। विश्वास का मतलब होता है परमेश्वर की पावर और परमेश्वर जो सृष्टि करता उस पर विश्वास।
उसकी शक्ति पर विश्वास, उसकी कही हुई बात पर विश्वास। यीशु मसीह ने कहा, मैंने इस पेड़ को कहा सूख जा और मेरे कहने से सूख गया। मैंने इसे विश्वास से बोला था, लेकिन तुम तो इतने बड़े पहाड़ को ये सामने खड़ा था, बोलो, कहो, उखड़ और समुद्र में जा पड़। लेकिन यीशु मसीह ने कहा विश्वास से बोलो इस पहाड़ को कि उखड़। आज क्रिश्चियनिटी में जो मसीह लोग हैं उनकी बड़ी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? वो बहुत सारी रीति रिवाजों में उलझे हुए, उन्हें अपने फेथ में जीना, फेथ रखकर, भरोसा रखकर चलना नहीं आता। ये थोड़ा सा बंद कर दो। कितनों को बात समझ आ रही है आपको? आज ये बड़ा विषय क्रिश्चियनिटी में, क्योंकि मैं जब भी लोगों को मिल रहा हूं, क्योंकि मैं एक ऐसा अगुआ हूं परमेश्वर का ठहराया हुआ, मैं अपनी ब्रांचेस या इधर भी आता हूं तो थोड़ा थोड़ा लोगों के बीच में रहता हूं, प्रीच करता हूं थोड़े थोड़े लोगों को, 100-200 लोगों में। तो उससे क्या होता है, मुझे ज़्यादा पता चलता है लोग क्या है, लोगों की मेंटालिटी क्या है, उनकी सोचें क्या है। लोगों का एक ही सोच है, प्रेयर कर दो बस ये सोच है। मोस्टली मैं कल मानसा के अपनी ब्रांच में, वहां मैं जब बोर्ड दे रहा था, सुन रहे थे लोग वचन को, लेकिन मुझे फील हो रहा था ये वैसे नहीं सुनने जैसे सुनना चाहिए, ये वैसे अपनी जिंदगी में नहीं ले रहे जैसे लेना चाहिए। आप जानते हैं जब कोई उपवास करता है, नहीं सॉरी, जैसे मान लो कोई आराधना करता है, तो बड़ा अच्छा विषय है ना आराधना करना। हम आराधना करते हैं जब, तो आराधना जब करते हैं तो किसको देते हैं आराधना? परमेश्वर को देते हैं ना, उसको देते हैं आराधना। आप परमेश्वर को दे रहे हो आराधना, परमेश्वर आपको देता है वचन, तुम देते हो उसको आराधना, वो तुम्हें क्या देता है? वचन। जो चीज परमेश्वर की ओर से आ रही वो लोग लेते नहीं। प्रॉब्लम ये लोग, वो तुम्हें वचन दे रहा है, उसकी ओर से जो चीज आ रही तुम्हारी बरकत के लिए, तुम्हारे बढ़ने के लिए, ऊंचा होने के लिए, डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए। मेजर प्रॉब्लम है, मेजर क्रिश्चियनिटी के अंदर लोगों की, लोग वचन को नहीं ले रहे, सुन रहे, लेकिन जब आप बात करोगे ना, सुन रहे, पूछोगे ना क्या सुना, कहेंगे बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन उनके अंदर नहीं। आप जानते हैं यीशु मसीह ने वचन के ऊपर एक दृष्टांत दिया है ना, मत्ती में भी है, मरकस में भी है, लूका में भी है। वो दृष्टांत था, यीशु मसीह ने कहा एक बीज बोने वाला आया, उसने जब अपने बीज को छीटा, है ना, ऐसे छीटा दिया बोने के लिए, तो वो बीज जब बोने के लिए उसने ऐसे बीज को छीटा, तो कुछ बीज मार्ग पर गिरा, कुछ बीज झाड़ियों वाली जगह पर गिरा, और कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिरा, और कुछ बीज जमीन पर गिरा। और जो मार्ग पर था, है ना, जैसे चिड़िया आई तो उसको, पक्षी आए और उसको वो क्या कहते हैं, जो मार्ग पर बीज था उसे उठाकर ले गए। समझ आई कि नहीं आई? वो ये लोग हैं जिन्होंने ध्यान नहीं दिया वचन पर। परमेश्वर मुझे आज क्या दे रहा है। आप जानते, जब भी आप आओ, मैं इसके लिए प्यासा था, वचन के लिए। मैं वचन जानना चाहता था, वचन खाना चाहता था, सीखना चाहता था, समझना चाहता था जब मैं चर्च में आया। लेकिन प्रॉब्लम थी, मेरे पास्टर जी मतलब वो अच्छे तो थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके पास वचन की नॉलेज नहीं थी इतनी। वो लोगों पर प्रेयर ही करते थे बस, ठीक है। इसलिए मैं और सोच रखने लगा। एक बार मुझे एक पास्टर मिला, वो भी इतना नहीं जानता था। उसके घर में एक पास्टर आया, उसने बाइबल स्टडी की थी, उसको आता था वचन, लेकिन वो चालाक बड़ा था। जब भी मैं उससे वचन पूछता था, वो मुझसे डिमांड करता था चीज़ों की, ये मैं देता था, मुझे सीखना था वचन। मेरी प्यास बड़ी थी सीखने की,
कितनों को समझ आ रही? मैं तुम्हारी तरह नहीं था। मैं वचन को जानना चाहता था, लेना चाहता था, समझना चाहता था। इसी में परमेश्वर ने मेरे मन को देखा, तो आज देखो मुझे कहां लेकर आ गया। हालेलुया। सोच कर देखो, क्योंकि वचन से, क्योंकि कब लोगों की जिंदगियां बदलेगी? जब उनकी जिंदगी में वचन होगा। जब परमेश्वर व्यभिचार पर बात करता है वचन में, लोग सुनते हैं और करते हैं गलत चीजें, सब कुछ गलत। इसका मतलब जो उन्होंने वचन सुना उस पर वो नहीं चले, सिर्फ सुना। बाइबल कहती जो लोग वचन सुनते उस पर चलते नहीं, अपने आप को धोखा देते हैं। ऐसे लिखा है बाइबल में। कितनों को समझ आ रही? आज बीमार, यीशु मसीह में बीमार कैसे रह सकते हैं लोग? बताओ मुझे। यीशु मसीह में परेशान कैसे रह सकते हैं? बताओ मुझे। अगर उनके अंदर वचन है तो कैसे वो बीमारी में रह सकते हैं जब उनके अंदर वचन है तो? क्योंकि जब वचन चल रहा है अंदर, उनको पता है, क्योंकि वचन, यीशु ने तो कहा मेरे वचन की बिंदु मात्रा भी नहीं बदलेगी बिना पूरा हुए। तो इतना बड़ा वचन कैसे बदल जाएगा? वो है ही नहीं अंदर, लोगों के अंदर है ही नहीं वचन। इसीलिए लोग ब्लेस्ड नहीं, इसीलिए बीमार है। क्योंकि वचन को कौन ले गया? पक्षी, मतलब शैतान। वो वचन जो जिससे आपका विश्वास बनना था। हालेलुया। हालेलुया। पहले मुझे ये बताओ, तुम लोगों में से शैतान से कितने लोग डरते हो? कोई डरता है आप में से शैतान से या दुष्ट आत्मा से? बताओ हाथ खड़ा करके अगर कोई डरता है तो। अगर कोई शैतान से डरता है या दुष्ट आत्मा से डरता है तो कोई डरता है? 1 2 3। सुनो, वो लोग डरेंगे ना जिनको ये पता नहीं परमेश्वर कौन है और परमेश्वर ने शैतान के साथ क्या किया है। जिनके अंदर ये वचन नहीं है वो डरेंगे। जिनको ये पता है कि शैतान को हमारे प्रभु ने फाड़ दिया है, सिर कुचल दिया है, हालेलुया। उसकी ऐसी की तैसी। ये वचन अगर अंदर है तो डर नहीं आएगा। अगर ये वचन अंदर नहीं है तो शैतान से डर आएगा, दुष्ट आत्मा से डर आएगा। कितनों को समझ आ रही? वचन है आपका विश्वास, वचन है आपकी आशीष, वचन आपके अंदर है। आजकल लोगों ने वचन को कपड़ों पर लिख कर दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। कहा हमारे सेवकों ने क्या कर दिया? लोगों को वचन को कपड़ों पर भी लिख कर दे दिया, इससे रख लो अपने पास, काम करेगा। जबकि वचन, बाइबल कहती कहां लिखा होना चाहिए? हृदयों की पट्टियों पर। ये उसकी जगह थी, कपड़ा उसकी जगह नहीं थी। परमेश्वर ने आपको एक बाइबल दे दिया लिखा हुआ, इसको पढ़ो, ये उसका वचन है। और जब इसको पढ़ते हो तो ये कहां जाना चाहिए? अंदर, कपड़े पर नहीं, अंदर जाना चाहिए। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब ये आपके अंदर होगा ना तब ये काम करेगा। क्योंकि जैसे रोटी क्रियाशील है, परमेश्वर का वचन भी क्रियाशील। परमेश्वर का वचन काम करता है। आज लोगों की बड़ी ये मेजर प्रॉब्लम है, लोगों के अंदर वचन नहीं। अगर हालात आया, उनके अंदर वचन है, बाइबल के वो वचन है जिसमें उसने समुद्र को 2 भाग कर दिया। जंगलों में हमारे लोग, पुरखा लोग, इजरायली लोग भूखे मर रहे थे, वो खाना देने लगा आसमान से अपनी शक्ति से। पानी नहीं था, चट्टान पर लाठी मारी, परमेश्वर ने मूसा को कहा मार लाठी, उनके लिए पानी निकला। अगर वचन अंदर है तो वो परमेश्वर जिसने अंधों की आंखें खोल दी, अगर वचन अंदर है तो लंगड़ों को, उनकी टांगों को नया कर दिया। लाजर जैसे मुर्दे को जो 4 दिन कब्र में पड़ा था, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से उस मुर्दे को क्या कर दिया? अगर वचन अंदर है तो भरोसा बना रहेगा, विश्वास बना रहेगा। हालात के सामने हम अड़ खड़ जाएंगे। फिर बोलो, जैसे मान लो दुनियादारी में
जब हम संसार में थे तो हम झगड़ा करते थे ना, अगर हमें लगा कि ये बंदा मेरे स्वाद शुरू हो जाते थे, चिंता कोई नहीं, बंदा है गनाल। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप जानते थे ना दाऊद क्यों गोलियत को मार पाया? क्योंकि उसके अंदर वचन था कि मेरे साथ कौन है? परमेश्वर। वो बच्चा था, वो इतना बड़ा सेनापति था, इतना लंबा 9.5 फुट बंदा। दाऊद होगा 5 फुट उस समय, 5.5 हो सकता है, लेकिन सोच कर देखो उसके अंदर वचन था। वो जानता था मेरे साथ खुदा है, ये गोलियत खतना रह फिलिस्ती कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे साथ कौन है? परमेश्वर। इसलिए वो लड़ दिया, आमेन। वो युद्ध के मैदान में आ गया, क्योंकि उसके अंदर डर नहीं था। आज लोगों से मिलो, हालात आते ऊ ई आ रोना शुरू कर देते हैं। इधर टीम को आते बताते हैं हाँ समझ नहीं आती, ये हो गया वो हो। अरे क्या बोल रहे हो आप लोग मुंह से? तुम वचन बोल रहे हो या शैतान का वचन बोल रहे हो? तुम्हारा हालात आया है तो तुम कंटिन्यू शैतान को बोल रहे हो, ये हो गया, फलान हो गया, ढींग हो गया, समझ नहीं आती, हालात कहां से आ गए, ये बीमारी, वो हालात, ये हालात, वो हालात। बोल क्या रहे हो आप? सोचो क्या बोल रहे हो आप? आप बोल रहे हो शैतान की चीज को, आप मन नीचा कर रहे हो, अपने आप को डाउन कर रहे हो, फेथ को नीचा कर रहे हो। दिखाओ अपने फेथ को, हालात को, मैं विश्वासी हूं, मैं खुदा की बेटी हूं, बेटा हूं। फिर देखो कैसे भागते हैं हालात या नहीं भागते। कितनों को यह बात समझ आ रही है? आज बढ़ने का विषय है, पकड़ने का विषय है, सुनने का विषय है, परमेश्वर की वर्ड को अपने जीवन में रखने का टाइम है। अगर तुम्हारे अंदर वचन है तो तुम वो नहीं करोगे जो वचन कहता है। अगर तुम्हारे अंदर वचन नहीं, फिर तुम वो करोगे जो शैतान मना करता है, वो सब कुछ करोगे। तो सब कुछ जो वो करोगे जो मना करता है परमेश्वर, तो कहां ब्लेसिंग होगी, कहां अशिष्ट जीवन होगा, कहां बरकत होगी, कहां जीवन होगा? कितनों को बात समझ आ रही है? प्रॉब्लम ये मेजर है लोगों की। आज लोग क्यों अभिषेक के नाम पर जो चीजें देते हैं, जैसे जो भी तेल कपड़ा, क्यों उन्हें ले जाते हैं उधर? कई मनुष्यों में मूल बिकता है, मूल बिकता है या नहीं? मोल बिकता है ना, मोल। 200 की शीशी, 200 की पानी की शीशी, 500 का रुमाल, 19 के नाम पर। क्योंकि लोग क्यों ले रहे हैं? उनके दिमाग में इससे हो जाएगा। असल चीज छोड़ रहे हैं, असल चीज वचन को। वचनों में अभिषेक है, वचनों में अनॉइंटिंग है, हालेलुया। उसमें जो चीज है वो छोड़ रहे हो आप, असल चीज छोड़ रहे हो, और दूसरी चीज जो व्यवस्था की है सेवक ने वो पकड़ रहे हो आप। आपको वर्ड में चलना है, आपकी जिंदगी वर्ड से, वचन से ऊपर की जानी है। आप जानते हैं अगर दाऊद के अंदर परमेश्वर के वचन ना होते तो इतना स्ट्रांग राजा ना होता। हमारे अंदर आज वचन की कमी है, वचन लोगों के अंदर नहीं है। जब वो प्रेयर करते हैं, कहते हैं क्या प्रेयर करें हम तो 2 मिनट के बाद शब्द खत्म हो जाते हैं। हमारे लोग कहते हैं क्या प्रेयर करें, हमें समझ नहीं आता। अरे समझ तो तभी आएगा ना जब आपके अंदर वचन होगा, कैसे प्रेयर करनी, क्या क्या प्रेयर करनी। इसीलिए हमने ये प्रेयर पिलर प्रोग्राम स्टार्ट किया था आपके लिए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? ये प्रेयर पिलर प्रोग्राम आपके लिए स्टार्ट किया था, लोग जुड़े पिछले दिनों में, लेकिन इसमें टीम को भी ध्यान देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना। इन लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा, राइट वाला। हम क्या आत्मा में कर रहे हैं, क्योंकि इनका भी एक रोल है ना। क्योंकि मैं हर बार प्रेयर पिलर में नहीं होता हूं, तो मैं बीच बीच में आता हूं। मेरा ख्याल लोग आज भूल गए थे कि मैं आज आने वाला हूं। संडे दोबारा अनाउंस नहीं ना किया था? किया था, कल भी किया था। नहीं, इस संडे मैंने नहीं किया ना। वही मैंने इस संडे नहीं बोला, पिछले थर्सडे बोला था। तो कल संडे ना बोलने की वजह से परसों लोग तो इतनी जल्दी भूल जाते हैं। पैसे लेने हैं किसी से वो नहीं बोलते, पुट्ठे सीधे लड़ना झगड़ना वो नहीं बोलते, क्लेश करना वो नहीं बोलते, लेकिन असल चीज भूल जाते हैं।
समझ आया आपको? लेकिन आज ये पावरफुल विषय है हमारे लिए। हमारी प्रेयर, अगर हमारे अंदर वर्ड है, वचन है, तो आप तो 4 घंटे प्रे भी करते रहो तब भी खत्म नहीं होगी। कितनों को बात समझ आ रही है? आज सब कुछ तैयार है, Amen. कुछ अधूरा नहीं है। Yes. सब कुछ परमेश्वर ने पूरा किया है। Amen. जिस नियम में पूरा किया उस नियम में रहकर ले लो। Amen. क्या कर लो? ले लो। ले लो। यीशु मसीह ने अपने कहा, यीशु मसीह ने ऐसे वचन क्यों दिए? मांगोगे तो पाओगे, मिलेगा। मांगोगे तो मिलेगा। खटखटाओगे तो खोला जाएगा। कितनों को समझ आ रही है? ढूंढोगे तो पाओगे। आप जानते हो, ये कहने का मतलब ले लो, परमेश्वर से ले लो। समझ आई? Yes. लेकिन कैसे? विश्वास से ले लो, विश्वास से। यह हमें विश्वास से लेना है। आप जानते हो, जब परमेश्वर का आत्मा अपने अगुए को यूज करता है, तब लोगों के अंदर विश्वास की कमी है। हील इसलिए नहीं होते क्योंकि अब विश्वास से लेना नहीं आ रहा। परमेश्वर का आत्मा मेरे मुख से बोलता है, गठिए के रोगी, कैंसर के रोगी, HIV के रोगी, छूट जाओ, हील हो जाओ। गंदी आत्माएं, बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्माओं से छूट जाओ। अगर बंदे के अंदर विश्वास है, यस खुदा ये मेरे लिए, फिर ले लो उसको विश्वास से। लेना है उसको विश्वास। Amen. अगर लेना नहीं आता है तो फिर मुश्किल में रहेंगे हम। कितनों को बात समझ आती? ये पकड़ करो बात की आप लोगों को। आज हमें ये समझना होगा कैसे विश्वास से लेना। बाइबल में एक जगह पर, लूका की बुक में एक जगह पर दृष्टांत दिया यीशु मसीह ने कि एक मित्र है और उसका दूर से एक मित्र आता है। जब वो आता है तो उसके घर में उसके आगे रखने के लिए कोई रोटी सब्जी कुछ नहीं। उसका एक और मित्र होता है, उसके पास वो जाता है और जाकर उसको कहता है, हे मित्र, मेरा एक और मित्र दूर से आया है तो उसके सामने रखने के लिए कोई रोटी नहीं, तू मुझे रोटी दे। वो आगे से कहता है, रात बहुत हो गई है और मैं अपने बच्चों के साथ अपने बिछौने पर हूं, मैं अब नहीं उठ सकता और तुम्हें नहीं दे सकता। यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में यह दृष्टांत दिया। ये प्रार्थना शब्द है चाहत। क्या शब्द है? चाहत। उस तरफ, खुदा की तरफ। ठीक है, प्रोस ओकोमाई। यीशु मसीह ने कहा कि फिर उसने कहा, उसने जिसको उसने मना कर दिया, उसने लज्जा छोड़कर, क्या छोड़कर? लज्जा को छोड़कर कि मेरा मित्र मुझे नहीं देगा। हाँ, ये वचन थोड़ा सा मैं भूल गया ताकि तुम्हें समझ आ जाए पढ़ाकर अच्छे से ये बात क्या है और तुम इसमें अपना मन बना पाओ अच्छे से। ठीक है, ये वचन लिखा, अभी भी और आगे जाना पड़ेगा। मैं तुमसे कहता हूं, यीशु मसीह ऐसे कह रहे, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता होगी उतनी उठकर देगा। ये प्रार्थना का नियम है, ये चाहत का नियम, उस तरफ ये विश्वास का कानून है। यीशु मसीह ने कहा, उसके मित्र होने पर भी उसने उठकर ना देना, मतलब ये उसने नहीं दिया। पर मैं तुमसे कहता हूं, जो मांग रहा था, क्या कर रहा था? जो मांग रहा था, लेकिन वो बिछौने पर था जो ना कर रहा था। लेकिन जो मांग रहा था उसने अपनी लज्जा, शर्म को एक साइड पर कर दिया, लेकिन वो लेने के लिए अपने आप को पक्का किया कि मैं लेकर ही जाऊंगा। तो उसने कहा, जब उसने ऐसा किया, सारी शर्म को साइड पर कर दिया, लेकिन उसने ये मन बनाया कि मैं लेकर जाऊंगा, तो लिखा फिर वो उठकर
यीशु मसीह ने कहा ऐसा ऐसा ऐसी लज्जा छोड़कर मांगने पर फिर वो उठकर क्यों नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। जब तुम इस वचन को और पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो इसमें और यीशु मसीह कुछ बातें ऐड करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं तुम इंसान हो ना, तुम बुरे होकर अगर तुम्हारा बच्चा रोटी मांगे तुम पत्थर दोगे, पानी मांगे जहर दोगे, ऐसे लिखा है। तो तुम अपने बच्चों को देना जानते तो वह स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए क्या कुछ ना देगा। हालेलुया। हालेलुया। अब विश्वास और वचन, वचन नहीं है तो विश्वास नहीं अच्छा। वचन अंदर चल रहा है तो आपका असल विश्वास काम कर रहा है। आमेन। ये बात सीख लो। इसीलिए मैंने इन दिनों में एक भविष्यवाणी की थी, यहां पढ़े हो या ना पढ़े वचनों से भर जाएंगे। मुझे आत्मा ने इसीलिए कहा था, इसीलिए उसने कहा था क्योंकि वचन की कितनी जरूरत है। प्यासे बन जाओ वचन के लिए, आमेन। जैसे मैं बन गया था। आज मैं प्रचार कर रहा हूं, अगुआ हूं, क्योंकि मैं इसकी प्यास में था। हालेलुया। आप आओ, पहल लेकर आओ, कॉपी लो, बाइबल लो, जल्दी आओ, बैठो। जितना आपके अंदर वचन होगा उतना स्ट्रांग आपका विश्वास होगा, और वो विश्वास जो होगा फिर वो काम करेगा। वचन किसी चीज पर नहीं, आपके हृदय की पट्टियों पर होना चाहिए, आपके अंदर होना चाहिए। यस। अगर परमेश्वर का वचन ये आपके अंदर है, परमेश्वर ने कहा एक जगह पर, दाऊद लिखता कहता है परमेश्वर अगर मैं सूरज की किरणों पर चढ़कर सूरज से पार चला जाऊं, मैं समुद्र की लहरों पर चढ़कर समुद्र पार चला जाऊं, मैं पताल में अधलोक में भी चला जाऊं तो तू हर जगह है, मैं तुमसे कहीं भी छिप। अगर तुम्हारे ये अंदर वचन है, अगर तुम्हारे अंदर ये वचन है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, उसकी दृष्टि मेरी ओर है, वो मुझे देख रहा है, तुम कभी कुछ गलत नहीं करोगे। अगर ये वचन अंदर है, अगर वचन अंदर नहीं तो तुम भूल गए वो देखता है मुझे, तुम सब कुछ आगे पीछे पर करोगे, फिर गलत करोगे, रॉन्ग चीजें करोगे। कितनों को समझ आ रही है? वचन आपको राइट रखेगा, बनाकर रखेगा, आपके विश्वास को स्ट्रांग करके रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। रेडी हो जाओ। इन दिनों में खुदा इस मिनिस्ट्री में जबरदस्त चीजों को कर रहा है। आमेन। किसी चीज से ना डरो, किसी हालात से ना डरो, किसी शैतान शुद्धुन से ना डरो, कुछ नहीं है वो। किसी बीमारी से, रोग से, आने वाले हालातों से मत डरो, कुछ नहीं है। दुष्ट आत्मा सबसे बड़ा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान, शक्तिशाली। उसने तुम्हें चुना है जीवन देने के लिए, उसने चोन किए, तुमने नहीं चुना। बाइबल में लिखा उसने तुम्हें चुना। क्यों चुना? वो चाहता है परमेश्वर तुम्हारे जीवनों से अपनी महिमा प्रकट करना। वो चाहता है कि तुम्हारे जीवनों में वो फल आए। वो चाहता है तुम मेरे गवाह बनो। लेकिन वो चाहता है, उसकी इच्छा है, लेकिन तुम्हारे फेथ से, तुम्हारे साथ, उसके साथ चलकर, वचन पूरा करके वो सारे काम प्रकट होंगे। समझ आया है? आई होप परमेश्वर का आत्मा तुम लोगों को छू रहा है। हाथों को हिलाओ और मेरे साथ एक मानो जो प्रार्थना के लिए लो ब्रो सखना मामा बाबा, थोड़ा सा ऊपर। सब लोग खोलो अपने मन को, बोलो धन्यवाद परमेश्वर, आज तेरे चरणों में बैठा हूं। पवित्र आत्मा मुझे भर चुके हो, 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 पवित्र आत्मा मुझे भर चुके हो। यस, मेरा मुंह खुल रहा है, जो कुछ मैंने सुना आज उसे पूरा करने वाला बन चुका हूं। मैं तेरा स्ट्रॉन्ग बेटी बेटा बन चुका हूं। मैं आगे चल रहा हूं, मैं वचनों को पूरा करूंगा, मैं सुनूंगा, उन पर चलूंगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है तूने अपने बड़े नाम से भी अपने वचन को ज्यादा महत्व दिया है। जब तूने अपने वचन को ज्यादा महत्व, अपने नाम से भी ज्यादा वचन को दिया है, खुदा मैं तो छोटा सा इंसान हूं, आज के बाद तेरे वचन को मैं तुमसे भी पे खुदा और ज्यादा आदर दूंगा, क्योंकि तेरा वचन तेरे मुख से निकला हुआ है। बोलो बोलो धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना में बढ़ चुका हूं, मैं आत्मा में भर चुका हूं। पवित्र आत्मा मेरे मनों में काम कर रहे हो, मुझे खोल रहे हो, मेरे मन को खो रहे हो। स्ट्रॉन्ग करो, हाथों को थोड़ा थोड़ा हिलाओ। लिब्रे सोक्ष्य नमः
स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आओ, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आओ। तुम आत्मा से भर रहे हो, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आओ। तुम सामर्थ से भर रहे हो, तुम आत्मा से भर रहे हो। लेब्रे सोरा नमा 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 लुब्रो साका नमा नमा बी उब्रादा के नमा में लिब्री साक्य नमा नमा। खुदा की सामर्थ काम कर रही है। वो लोग हर उस वचन को याद करो जो आपको चाहिए। बाइबल में लिखा दाऊद को परमेश्वर ने दुनिया का सबसे बड़ा रिच बना दिया। बाइबल में लिखा अय्यूब को वो उस देश से सबसे रिच था क्योंकि परमेश्वर का भय मानता था, उसके वचन पर चलता था, वो निर्दोष था, वो धर्मी था, वचन को पूरा करने वाला था, इसलिए उस देश में सबसे अमीर था। अगर तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा बिजनेस नहीं चलता, इन वचनों को याद करो। अगर इन ये वचन आपके अंदर है, कैसे वो खड़े रहे, तब तुम्हारा बिजनेस चलेगा, तुम्हारी बरकत आएगी, तुम्हारी आशीष आएगी। ये है वचनों के बीच प्रेरित करना, इसको बोलते हैं वचनों के बीच प्रेरित करना। बाइबल में लिखा जिनके पास बेबी नहीं है, जिन घरों में बच्चा नहीं है, वो बहन 20 साल 30 साल 40 साल से बच्चा नहीं है, याद करो अब्राहम को कैसे बच्चा मिला, हन्ना को कैसे बच्चा मिला। वो वचनों के बीच में अपने मन को रखकर उसका धन्यवाद करो। वो सर्वशक्तिमान है। वो बंद कुक पीरियड्स बंद जिनको नहीं हो सकता था, परमेश्वर ने दिया। उसका वचन सच्चा है, सामर्थ्य है, वो मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। अगर तुम बीमार हो, तुम्हारी आंखें अंधी हो चुकी है, तुम्हारी आंखों पर चश्मे लग चुके हैं, उसमें रोशनी कमी है, रोशनी कम हो चुकी है, तुम्हें चश्मा लगा है 8 नंबर 10 नंबर 12 नंबर, तो वचन को पकड़ो। जहां यीशु मसीह ने अंधों की आंखों को खोल दिया, उस वचन को अपनी ढाल बना लो, उस वचन को अपने रोज प्रेयर में शामिल कर दो। जिनकी आंखों के रोग हैं, जिनकी आंखें बंद है, जिनकी आंखें बंद हो चुकी है, वो वचन को ढाल बनाओ, वचन को अपने मुंह में लो। खुदा सच्चा परमेश्वर है, तूने अंधों की आंखें खोल दी, जो जन्म से अंधे थे तूने खोली है। अगर तूने उनकी खोली, खुदा आपने उनकी खोली, मेरी भी खोल चुका है यीशु मसीह के नाम। वो जीवित परमेश्वर है। उसका वचन कहता है उसने कोड़े खाए, मार खाए, हमारी चंगाई के लिए, हमारी डिलीवरेंस के लिए। इस वचन पर अपने विश्वास को लाओ। जो यीशु मसीह ने अपना काम पूरा किया, यीशु मसीह ने जो अपना काम पूरा किया, आमेन। इधर देखो, एक पॉइंट और सीखो, इधर देखो। अभी अपनी पोजीशन में रहना है क्योंकि प्रेयर चल रही है, ध्यान दो। आप जानते हो मैं थर्सडे संडे एक बात आपके अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूं आत्मा के द्वारा। वो बात यह है कि जैसे सूरज को परमेश्वर ने बनाया, ये किसका काम है? परमेश्वर का। रोज चढ़ता है ना सूरज, तुम्हें डाउट है कल चढ़ेगा या नहीं? कोई डाउट नहीं, पक्का विश्वास। ऑक्सीजन को किसने बनाया? 2 दिन के बाद बंद हो जाएगी, कोई डाउट है? नो, पक्का विश्वास। तुम्हारा जिन लोगों का अपना घर है, जब तुम घर जाते हो, घर के पास जाकर चिंता करते हो, मुझे उन्होंने अंदर ना आने दिया, तो क्या मेरा घर है या नहीं है? ऐसा आप सोचते हो? आपको पक्का पता ये मेरा घर है। यीशु ने जो आपके लिए किया, परमेश्वर ने जो आपके लिए किया, उसने क्यों कोड़े खाए? इधर ध्यान दो बहन, ओ बहन इधर ध्यान दे। कहा तेरी सुती लगी, बाद में ये प्रेयर कर दो ठीक नहीं हुई। यही वो लोग हैं जो सड़क के किनारे, मार्ग के किनारे वाले बनती जमीन, ये आए वचन सुनने और लोगों को देख रहे हो, लोगों के बच्चे देख रहे हो, उससे क्या मिलना तुम्हें? अरे आपने कान लगाओ, हट जाओ वहां से जहां तुम्हें डिस्टर्बिंग है, वहां बैठो जिससे तुम वचन को पकड़ पाओ। जितने लोगों के अंदर वचन नहीं है वही लोग हालात में रह सकते। जितने लोगों के अंदर वचन होगा, 1000% गारंटी है वो हालात में नहीं रह सकते। जिनके अंदर वचन है, वचन ना होने के कारण परमेश्वर कहते हैं मेरी प्रजा नाश हो रही। वचन ना होने के कारण, ज्ञान ना होने के कारण। समझ आया या नहीं समझ आया? तुम्हारे अंदर वचन चाहिए। तुम सोचो यीशु क्रॉस पर क्या किया उसने? क्या तुम्हारे अंदर ये वचन है? यीशु ने क्रॉस पर तुम्हारे लिए क्या किया?
तुम्हें शैतान से, पाप से मुक्त करवाने के लिए। अगर तुम्हें दुष्ट आत्मा टच करता है, तुम्हारे अंदर ये वचन चाहिए। बाइबल तो कहती है उसने उन प्रधानों का, मतलब शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। तमाशा का मतलब उसके सिर को कुचला, जैसे किसी चीज को फाड़ देना, ऐसे फाड़ दिया शैतान को हालेलुया। यीशु मसीह ने। अगर ये तुम्हारे अंदर है वचन, तो तुम ऐसे सोचोगे कैसे ये शैतान मेरे जीवन में काम कर सकता। इसको फाड़ दिया था, इसका कुचल दिया था सिर यीशु मसीह। वचन में लिखा उन प्रधानों का ऊपर से उतार कर, उसना वो संगासन है ना उसका ऊपर आसमान में, यीशु ने उन्हें कुचला, फाड़ा है। और बाइबल कहती तुम जयवंत की संतान हो, आमेन। तुम जय में चलने वाले लोग। आमेन। तुम जय में कैसे चल सकते हो? जब तुम्हारे अंदर वचन है। जब वचन नहीं है, तुम हारे हुए नजर आ रहे हो, सोए हुए नजर आ रहे हो, डिप्रेशन है तुम्हें लगता है। प्रेयर कर दो। ऐसे शक्लें लगती आप लोगों की, अरे तुम जय की संतान हो, तुम्हारे अंदर पता नहीं तुम कौन हो। जब तुम्हें पता नहीं तो फिर कैसे वो काम देखोगे? तुम समझ की कमी, वचन की कमी, ये सबसे बड़ा विषय। कोई भी बॉडी का अंग काम नहीं करता, वो तू करेगा। यीशु ने इसके लिए लहू बहाया है, कोड़े खाए। तू आमेन। कैसे नहीं काम करेगा? किडनी कैसे नहीं काम करेगा? घुटने कैसे तू मुझे जकड़ कर रख सकता? रखो अपने विश्वास को खुदा के सामने, फिर देखो उसकी ताकत को। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਚਰਚ ਹੈਗਾ, ਪਾਸਟਰ ਰੋਜ਼ ਹੱਥ ਰੱਖ ਰੱਖ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦਾ, ਪਾਪਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। जाओ डब्बे से हो जाओ बंद, खेलो डब्बे में हो जाओ बंद। पास्टर की रोज प्रे। अरे करना जो है वो करो, जो असल वाला करना है। सीखो करना क्या है। समझ आया या नहीं आया? तुम्हें जय में बुलाया उसने, जय में। आमेन। बाइबल कहती है ना कि हम जय की संतान, जयवंत की संतान। आज से अपना मन बनाओ, जो चीजें नहीं होती रोज बोलो मुंह से उसके वचन को। यस, वो सामर्थ्य विश्वास से बोलो, उसके वचन को बोलो। उसने मेरे लिए किया, फाड़ दिया हालातों को, खत्म कर दिया है। ये बीमारी क्या हालात, ऐसे बोलो बोलो जो नहीं हो रहा। कुछ दिन विश्वास से बोलो, 10 दिन बोलो, 11वें दिन देखना जबरदस्त बॉडी होगी, जबरदस्त जीवन होगा। कितनों को बात समझ आती? अगर वो हम इधर गवाहियां सुनते हैं ना, लोग कर्जों से बाहर आते हैं, आते ही नहीं। हम गवाहियां सुनते, लोगों के बिजनेस चलते हैं या नहीं चलते? चलेंगे। रिश्ता बनाओ, खुश भी हो जाए, सबसे पहला दर्जा परमेश्वर को दो। 6 दिन काम करो, छोड़ दो, एक दिन छोड़ना है। कितना भी काम हो, कितना भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिले, कॉन्ट्रैक्ट डोंट वरी, छोड़ दो। परमेश्वर का पहला स्थान, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे होती, वो कैसे तुम्हें आगे लेकर जाता है। कितने लोगों को बात समझ आ रही? यीशु ने जो किया है तुम्हारे लिए क्रॉस पर, वो तुम्हारा फेथ बनाओ। वो फेथ नहीं है लोगों के अंदर, इसलिए काम नहीं। ये फेथ अंदर नहीं है, खाली खाली विश्वास। हाँ करते विश्वास, हाँ करते विश्वास, खाली है। वो नहीं जो यीशु ने किया है, वो आपके ब्रेन में चाहिए, मन में चाहिए। यीशु ने किया है, फिर तुम्हारा विश्वास। सोचो ना क्या किया उसने, क्या वो वचन है जो उसने पूरा किया है क्रॉस के ऊपर तुम्हारे लिए। क्या तुम्हारे अंदर चल रहा है वो ऐसे जैसे उसने किया है? अगर वैसे चल रहा है तब तुम्हारा विश्वास, तो हालात जाएंगे, नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। कितनों को बात समझ आ रही? हाथों को हिलाओ, अपनी पोजीशन में आ जाओ। रोज से ना बाबा बाबा लो, रोज साई ना बाबा बाबा बाबा। हाथों को हिलाओ हिलाओ हिलाओ, ऐसे
ऐसे कर करके मुंह खोलो। घरों में जितने लोग हैं आज का वचन पकड़ो और रेडी हो जाओ, क्योंकि आने वाली हर मीटिंग, हर शिक्षा तुम्हारी जिंदगी को ऊपर लेकर जाएगी। खुदा का आत्मा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। खुदा का आत्मा ने मुझे तुम्हारे ऊपर अपॉइंट किया है। खुदा के आत्मा ने मुझे ठहराया है तुम्हें वर्ड दूं, वर्ड दे खुदा मेरे मुख से अपना वचन। इसलिए धन्यवाद करो, बोलो धन्यवाद प्रभु सर्वशक्तिमान खुदाबंद, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। अगले 2-3 मिनट उसका धन्यवाद करो, उसको जान करके वो सर्वशक्तिमान, वो शक्तिशाली परमेश्वर अपने मनों में जानो, उसकी ताकत को, उसकी सामर्थ्य को, कैसे उसने सृष्टि को रचा। अपने मन को लगाओ और धन्यवाद करते जाओ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदा, तू शक्तिशाली परमेश्वर। तूने मुर्दों को जिंदा कर दिया, तूने समुद्र के 2 भाग कर दिया, नदियों को सखा दिया, चट्टानों से पानी दिया अपने लोगों को, आसमान से खाना दिया, कोड़ियों को शुद्ध किया, अंधों की आंखें खोल दी, गूंगों को बोलवा दिया, बहरों को कान बना दिए। नहीं, इतना शक्तिशाली परमेश्वर। हाथों को हिलाओ 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 थोड़ा थोड़ा। बेबी जंगर बेबी, थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाओ। अपनी बॉडी को ढीला मत छोड़ना। बोलो बॉडी को, शरीर को, चल जो भी रिकवर, निकल निकल मेरी बॉडी से, निकल सब रिकवर। मैं ब्लेस हूं, मैं बेटी हूं उसकी, मैं बढ़ने के लिए, उसके साथ चलने के लिए चुना गया, चुनी गई हूं। मैं आगे बढ़ूंगा, मैं बहुत ऊपर जाऊंगा। उसका वचन मेरी जिंदगी में पूरा होगा। मैं वचनों को सुनूंगा, उन पर चलूंगा। जो खुदा का वचन कहता है उन सब बातों पर चलूंगा। ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। लिब्री जोर रोशंद्र बे लुब्रो साकना मामा लिब्री अंदे बे। उसकी बड़ी सामर्थ जो काम करती है तुम्हारे विश्वास के साथ। कलीसिया, हे परमेश्वर के लोगों, धन्यवाद करो। बोलो आज के बाद खुदा किसी भी बात पर डाउट नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा, मुझे आप भर चुके हो, मुझे शब्द, बुद्धि, समझ दे रहे हो, मुझे प्रार्थना में मदद कर रहे हो। मेरे प्रभु ने कहा मैं तुम्हें वो सहायक दूंगा जो स्वर्दा मेरे अंदर रहेगा। पवित्र आत्मा जी, अब मेरे सहायक को मुझे चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, पवित्र करने के लिए, मेरी सोचों को पाक करने के लिए, पवित्र करने के लिए, ताकि मैं वचन पूरा करूं, मैं खुदा की मर्जी पूरी करूं, उसकी इच्छा पर चलूं। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे सहायक हो। पवित्र आत्मा जी, आप मुझे चलाने वाले हो। इस समय मुझे भर चुके हो पवित्र आत्मा। मेरी सोचों में, मेरे समझ में, मन में, सब में आप काम कर रहे हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ये बीमारी, जो भी आपकी बीमारियां हैं, आपको कैंसर है, पेट में गोला है, आपके बच्चेदानी में हालात है, रिसोलिया, गांठें, आंखों के रोग हैं, फेफड़ों के रोग हैं, हार्ट का रोग है, आपको पंप लगा है, आप पंप यूज करते हो, आपके गले में रोग है, आपके गांठें हैं, शरीर के ऊपर आपके गले में गांठें हैं, फूड पाइप का रोग है, मुंह में छाले हैं, दांतों में रोग है, दांतों के अंदर रेशा है, दांतों की नसें खराब हो चुकी है, मुंह में दर्द रहती है, बदबू आती है, आंखों का रोग है, कानों का रोग है, ब्रेन ट्यूमर है, नसें बंद है, कुछ भी। बोलो यीशु ने इसके लिए कोड़े खाए, मार खाई। उसके कोड़े खाने से इन बीमारियों को तोड़ा गया है, खत्म किया गया है। ये खत्म है मेरी बॉडी से। उसके कोड़े खाने से, लहू बहाने से पवित्र किया गया हूं, शुद्ध किया गया हूं, साफ किया गया हूं, साफ किया गया हूं। ये बीमारी मेरे लिए नहीं, ये रोग मेरे लिए नहीं, ये खत्म है मेरे शरीर से। ये जा चुका है यीशु मसीह के नाम, ये जा चुका है। बोलो बोलो, बोलते जाओ अगले मिनट, 2-3 मिनट जो तुम चाहते हो। चाहे तुम्हारा कर्जा है, चाहे तुम्हारा कोई हालात है, उनके लिए बोलते जाओ, बोलते जाओ। यीशु ने कोड़े खाए, ये खत्म है, खत्म है। आप बोलते जाओ, मैं 2-3 मिनट अन्य भाषा कर रहा हूं। या सारा बर बी रू संकने रे बी बला ये रे बी या सकना बाबा लुब्रो सकना बेबी लिया सकर रे बी इंद्रिया नदी अंदर बी लुब्रो सकना बाबा लिबिया अंदर बी रिया सखना बाबा। खुदा तेरी बड़ी ग्रेस इस मिनिस्ट्री पर आ चुकी है। इस मिनिस्ट्री में जितने लोग हैं, देश विदेशों में, पूरे भारत में, पंजाब में, सब पर तेरा अनुग्रह बढ़ चुका है, ग्रेस बढ़ चुकी है, प्रार्थना में बढ़ चुके हैं, रिश्ते में बढ़ चुके हैं। खुदा ये बहुत तेरा सुसमाचार देने वाले बन चुके हैं, तेरे राज्य की सेवा कर चुके हैं।
ये फलवंत बलवंत हो चुके हैं, ये तेरी सामर्थ से भर चुके Yes, हैं। sir. यस खुदा, अगले 2-3 मिनट बोलते जाओ परमेश्वर को विश्वास के साथ, विश्वास के साथ उसके सामने रखो, पूरे तगड़े विश्वास के साथ, अल्लाह को छोटा जानकर तगड़े विश्वास के साथ उसके सामने रखो। रोजा रखो रबा बाबा लिब्रिजन दे बे 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 लोब्रो साखन बाबा बाबा लिब्रिजन दे न बाबा में लोब्रो साखन बाबा बे लिब्रिजन दे बे 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 लिब्रिजन दे बाबा बाबा लियार सारा खोरा संगरे बे लिया संगरे बे लिब्रिजन दे बे लिब्रिजन दे बे 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 लोब्रो साखन बाबा बे लोब्रो साखन बाबा बाबा लिब्रियंद्रे बे लिब्रिजोकर बाबा बाबा लिब्रियंद्रे के बाबा बाबा लोब्रो साखन बाबा बाबा इंद्रिया लदी अंदर रे बे बे रोसा रखो रजंद्रे बे बे लोब्रो साखन बाबा बाबा लिब्रियंद्रे यमने बाबा बाबा रोज़े नमर ज़क्र बाबा लियार ज़ोकर में बे बे लिब्रियंद्रे बे 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 लियार सोखन बाबा बाबा यस 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 रखो उसके सामने अपनी बात को, रखो उसके सामने अपनी बात को। बड़े से बड़े हालात खत्म हो चुके, बोलो ये कुछ भी नहीं है। कोड़े खाकर यीशु ने अपना लहू देकर मुझे मोल लिया है, मुझे जीवन देने के लिए उसने चुना है। ये दुष्ट क्या, ये बीमारी क्या, ये हालात क्या, बोलो मुंह से बोलो, मुंह से बोलो तगड़े होकर, इसकी ऐसी की तैसी हाथ रखो, यह बीमारियां हैं, बोलो उखड़ो उखड़ो उखड़ो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं मेरी बॉडी पर, निकल आज, शूट निकल, ऊंचा बोलो ऊंचा। यीशु ने कोड़े खाए उसके लिए, उसने मार खाई है, लहू बहाया है, तू शैतान बीमारी मेरे शरीर पर राज्य नहीं कर सकती। उखाड़ उखाड़ उखाड़, निकल 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 इसी समय। कमांड करो, कमांड करो अपने रोग को, नाम लेकर उसका कमांड करो, बोल निकल। यीशु ने कोड़े खाए, मार खाए, बोलो बोलो बोलो, अभी जा रहा है, बोल दे जाओ हाथ रखकर, अगले 2-3 मिनट बोल दे जाओ, उसकी बड़ी सामर्थ काम करी। ऐसा रखो रब लिब्री जंदे बे बे ओप्रोजा के ना मामा, और बोलो अभी, और बोलो, रोकना नहीं है। अब मैं जैसे कर रहा हूं कह रहा हूं वैसे करो, हाथ रखो उन शरीरों पर जहां बीमारियां, बोलो और बोलो, और जहां रोग है, गांठे बंद वेन्स हैं, कंधे टूटे, हड्डियां टूटी है, लीवर है, कैंसर है, कुछ भी आंखों के रोग है, ऐसे नमा श्वास करो, बोलो यीशु ने कोड़े खाए, यीशु ने कोड़े खाए, मार खाई है चंगाई देने के लिए, ये चंगाई है। तू बीमारी क्या है, उखड़ उखड़ उखड़, क्लेम से बोलो, क्लेम से ऊंचा बोलो, क्लेम से बोलो, क्लेम से बोलो, ऊंचा बोलो। यस, उसकी बड़ी सामर्थ वो काम कर रही जिसके लिए आपने सोचा नहीं, वो काम कर रही यीशु मसीह के नाम, यीशु के सामर्थी नाम, यीशु के सामर्थी नाम, यीशु के सामर्थी नाम। उससे न लिब्री जंगरे बे 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 समर 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 समर, तुम बोल रहे हो वो काम कर रही है, तुम भर रहे हो भर रहे हो भर रहे हो यीशु मसीह, यीशु नाम से खुदा, यीशु नाम से खुदा, यीशु नाम से खुदा। रखो उसके सामने हर मैटर को, वो खत्म कर चुका है, वो आपके पूरे मैटर खत्म कर चुका है। यीशु मसीह ने अपना काम पूरा किया है, क्रॉस पर चढ़कर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा उसने बनाया, उसको कुचल दिया है, उसको कुचल दिया है और तुम्हें ब्लेस किया है, तुम्हें जयवंत किया है, तुम जयवंत की संतान हो। अगर तुम्हारे अंदर ये वचन है कि तुम जयवंत की संतान हो, तो हरा हुआ जीवन क्यों जी रहे हो? ये वचन अंदर है तो जियोगे जयवंत की संतान की तरह। यस, रोजे लखो रब उब्रा ना रे बे लेब्रा सोखिया ना मम लिब्री जंद्रे बे 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 दिया सकने में बे उब्रो संद्रे बे लोब्रो से ना बाबा उब्रना उब्रनी अंदर लिब्री संग्र बाबा उब्र सकने मम लोब्रो संद्रे बे बे यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन। चेक करो अपनी बॉडीज को, घरों में भी यहाँ भी जो भी रोग था अंदर चेक करो, शाबाश, देखो शाबाश, श्वास से और गवाही दो 2-4 लोग चेक करो, क्योंकि ये बड़ी पावर ने काम किया है, इतने बड़े वचन ने काम किया जो मैंने दिया तुम्हें।
आगे आ जाओ, जो देना चाहते बताना चाहते। हाँ, चेक करो बॉडी को अच्छे से, श्वास के साथ चेक करो। हाँ, उसको पूछो वो बंदा, माइक कहाँ है? माइक, एक माइक लेकर जाओ। हाँ, यस, कैमरा लगाओ, कैमरा लगाओ सामने। ओए टीम, हाँ चलो, बोलो 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 बोलो। अपोस्टल जी ये बताते भाई कि 2 हफ्तों से इनकी बॉडी एकदम से जकड़ी हुई थी, टांगे जकड़ी हुई थी, पूरा शरीर, कहाँ प्रार्थना से की आए? रुकावट थी। कहाँ से आया था? निज्जरपुरे से। और बताते कि प्रार्थना बिल्कुल नहीं हो रही थी। अभी जैसे ही कमांड कर रहे थे, पूरी तरह से जकड़ी हुई बॉडी पूरी तरह से खुल चुकी है और प्रार्थना में पूरा भी मन खुल लगा। गए हो, प्रार्थना में भी मन लगा। यस आमीन। गुड, चेक करो अपनी बॉडी को। हाँ, क्या हुआ इसके? अपोस्टल जी 20 दिन से इनकी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था और बैठा भी नहीं जा रहा था। अभी भी बड़ी मुश्किल से प्रेयर में बैठे थे, लेकिन जैसे ही आज इन्होंने प्रैक्टिकल किया और आपके द्वारा जो नहीं। प्रेयर हो रही थी, आज जो प्रेयर हो रही थी उससे हुआ, ऐसे बोलो। उससे ये पूरी तरह से फ्री हो सुनो, चुके देखो हैं। ध्यान से, हम जब चुनेंगे, ठीक है, जैसे मान लो कोई जहाज लेता है, खरीदता है, जहाज लेता है, तो वो जहाज रोज उड़ता है या गैरेज में लगा रहता है? उड़ने वाला है ना वो, रोज उड़ता, अपना काम करता। परमेश्वर ने तुम्हें क्यों चुना? आए, जकड़न आ गई ठीक होगी, फलाना आ गया ठीक हो गया, मैं ऐसे कर करके धक्का ला ला के तुम्हें चलाना है। तुम्हें चुना है आगे बढ़ने के लिए। आमीन। तुम बड़ इसलिए नहीं, शरीर की चीजों में रहते। कभी कि इस बात से गुस्सा कर लिया, कभी उस बात से गुस्सा कर लिया। सब चीजों में ध्यान नहीं देना और आगे बढ़ते जाना। प्रभु का ये जीवन नहीं है हमारे लिए कि आज हमारी जकड़न थी, कल ये था। अरे ये जीवन ही नहीं है। जो जीवन असल है उस पर फोकस बनाओ। वो जयवंत का है, जयवंत का, आमीन। जयवंत का जीवन है। अबंडेंट लाइफ है तुम्हारे लिए। आमीन। समझ आया सबके? चक्रों भी बॉडी। हाँ, बताओ क्या हुआ? अपोस्टल जी बहन बताते कि 2 दिन से शैतान इनके साथ बहुत बुरी गंदी हरकतें कर रहा था। इनके यूट्रस को ऐसे टाइट से पकड़ा हुआ था जैसे किसी ने बहुत तेज पकड़ा हो। तो बताते कि 2 दिन से बहुत ज्यादा बुरा हाल था। और जब अभी प्रेयर पिलर में आए तो उस समय भी इनसे बैठा नहीं जा रहा था। और अपोस्टल जी जैसे ही कमांड किया पूरी तरह से फ्री हो चुके। आज के बाद वचन को पकड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे हमने ये प्रेयर पिलर स्टार्ट किया ना, एक हम और प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। खुशी नहीं आई? हालेलुया। वो है हर वेडनेसडे एंड सैटरडे जो मैं प्रीच करता था, वहां पर एक प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे कल से। उसका नाम है खास प्रार्थना खास विषा, इस नाम से। आमीन। बोलो, कल उसका एपिसोड होगा 1, सैटरडे होगा 2, हजारों में जाएगा ये एपिसोड, आमीन। नंबरिंग में कल से शुरू हो जाएगा। खास प्रार्थना खास विषा, इस नाम से हर, ये सिर्फ यूट्यूब हमारा ऑफिशियल चैनल, यूट्यूब जो हमारा चैनल है सुखपाल राणा मिनिस्ट्री ऑफिशियल चैनल, इस पर सुबह 8 बजे हम डालेंगे 20-25 मिनट की वीडियो, ठीक है? कल से सुनना है। परमेश्वर आपको खास विषयों पर आपसे बात करेगा आमीन। और खास प्रार्थना मेरे द्वारा आपके लिए करेगा। आमीन। कल से विषय होंगे बड़े अच्छे उसमें, ठीक है? तो रेडी रहना इस प्रोग्राम के लिए। हफ्ते में 2 बार हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है? इस प्रेयर पिलर में आज जितने अभी जुड़े हैं, कंटिन्यू इस पर आ जाओ। कंटिन्यू जो भी इस प्रेयर पिलर पर कंटिन्यू जुड़े हैं और जो अभी बने, सब आ जाओ। हर रोज 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक होता है। जब मैं बीच में आ जाता हूँ तो आधा पौना घंटा आगे हो सकता है, लेकिन ये लोग 1 घंटा करते हैं। कंटिन्यूस में जुड़ो, कुछ नई नई चीजें अब परमेश्वर आपको और देगा। आमीन।
तुम जयवंत की संतान हो, आगे बढ़ने। तुम मर मर कर जीने के लिए नहीं तुम चुनेंगे, मर मर कर जीने के लिए नहीं चुनेंगे। अपने अधिकार को जानो, अपने चुने हुए को जानो, अपनी पोजीशन को जानो, मैं मसीह में कौन हूं। अगर तुम्हें ये पता नहीं मैं मसीह में कौन हूं, मसीह में मेरा अधिकार क्या है, मेरी पोजीशन क्या है, वहां क्या पता है जहां वो चारे लेकर फिरते मटेरियल लोगों को कि मैंने क्या करना है मसीह में। कितनों को बात समझ रहे? उठो आंख बंद वाले मुंडे, उठ तगड़ा हो गए, बोल कुछ नहीं है, खत्म है हालात लो। अरे वचन है अंदर तो तगड़े रहो। क्या रहो? इसका कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, ये शैतानी चीज है, बिल्कुल नहीं इसका कोई ट्रीटमेंट करना। इसको लगातार रोज यहां लेकर आओ, 10 दिन रोज शाम को 2 घंटों के लिए। उसके बाद देखना पूरी गर्दन, आंख, क्या इसको जूम करो, आंख बंद कर दी है इसकी। डॉक्टरों के मुताबिक ये आंख डेड हो गई है, डॉक्टरों के मुताबिक फंगस लग गई है इसमें, दिमाग में फंगस। चेक कर लो, 10 दिन बाद हम गवाही देंगे। आंख डेड, दिमाग में फंगस, ऐसी की तैसी फंगस की, आंख डेड की, जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। उसने हर बीमारी को तोड़ा है, दुष्ट को हराया है, तुम्हें उसने पावर दी है। यीशु मसीह में पावर दी है। तुम्हारा जो विश्वास है, तुमने जो परमेश्वर को ग्रहण किया है, उसमें उसने तुम्हें पोजीशन दी, अधिकार दिया। आप जानते हो जब चेलों को यीशु मसीह ने अधिकार दिया तो वो ये सोच कर वैसा करने लगे जो यीशु ने कहा था। यीशु ने कहा जाओ बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, ये तुम्हारे पास अधिकार। वो अधिकार को यूज करने लगे। तुम्हारे पास भी अधिकार है, तुम परमेश्वर की संतान। बेटे बेटियां, ना मैं संतान थे, ठीक है, हाय प्रेयर करो, मैं कहूंगी बेटियां होती, खाऊंगी, मैं कहूंगा मैं बेटा होगा, आए वरना आए आए मुझे लोगों पर तरस आता है। बाइबल में भी यीशु मसीह को तरस आया, इसीलिए तरस आता क्योंकि करना क्या करते नहीं। बाप है ना, बाबा लोग, वो इसीलिए जनता को अपना गुलाम बनाया क्योंकि वो बेचारे फंसे, तुम निकल गए हो। समझते कि नहीं? वहां वो पता क्या करते हैं, बाबा स्टेज पर है, दूर से दर्शन करते हैं, धन धन दर्शन हो गए, धन धन मेरा जीवन सफल हो गया। वो मनुष्य बंदा बेचारा जिसको देखकर ऐसे करो, बुद्धि बंद की है शैतान ने, इंसान है वो। आप बीमार होगा, आप परेशान होगा, बेचारा मजे लूट रहा है जनता के पैसे से, और जीवन भी नहीं मिलना। क्या नहीं मिलना? इधर तो दिख रहा है जीवन मिल रहा है, तुम्हारी आंख के सामने खुदा काम कर। ये भविष्यवाणी है, 10 दिन में तेरी गवाही देनी। इस वचन को ना हथियार बना ले दोनों जी, कि खुदा ने कहा है अपने दास के मुंह से 10वें दिन हम गवाही देंगे, ये वचन हो चुका पूरा। अगर ये दोनों ने पकड़ कर रखा ना तो 10वें दिन हम गवाही देंगे। ऐसा ना करना अभी मैंने वचन दिया घर जाके, ये जो हाय है ना आपकी, यही प्रॉब्लम है। कितनों को समझ आ रही? स्ट्रांग बन जाओ, अपने हक को, अधिकार को। चेलों को जब कहा वो जा रहे हैं, वैसा जी रहे, वैसा कर रहे थे। थोड़ी बहुत मुश्किल आती, यीशु सिखाते थे ऐसा चलो, ऐसा करो। लोग विरोध करते थे, वो कहता डरो मत। लोग विरोध कर रहे हैं तो क्या लोगों से बात करें? यीशु कहता चिंता मत करो, पवित्र आत्मा तुम्हें उसी घड़ी सिखाएगा क्या बोलना है। इसमें वो विश्वास करने लगे। समझ आया? तो इसी को पकड़ कर रखो। तो अभी मैं बस इतनी है हमारी मीटिंग आज, जितनी प्रेयर है। मैं बठिंडा का 12
नवंबर को बहुत बिग मीटिंग है, जबरदस्त। हालेलुया। जब तुम भी पहुंचोगे ना वहां, कितनी पावर को रिसीव करोगे, ग्रेस को, हीलिंग को, बरकत को, तुम सोच नहीं सकते। तो उसी के लिए हम एक बड़ी प्रेयर में जा चुके हैं, तो अभी मैं उसी प्रेयर में जाऊंगा। लेकिन याद रखना, उसके बाद मैं एक हफ्ता कंटिन्यू प्रेयर के विषय में, कंटिन्यू प्रेयर क्या करनी, 12 नवंबर के बाद यहां रखूंगा आपके लिए पूरा हफ्ता प्रेयर पिलर में आपके लिए। लेकिन याद रखना, अभी जितने भी जुड़े इस मीटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि बहुत सारे लोगों के बारे में वचन जाए और उन्हें समझ आए। उन्हें बताओ, लिख कर भेजो लोगों को कि ये प्रेयर पिलर तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है, इसमें क्या क्या खुदा के दास ने बताया है, क्या क्या प्रेयर का मीनिंग है, वो सारी बातें बताइए। ठीक है? अभी फील कैसे कर रहा है तू भाई? कैसे फील कर रहा है? फील कैसे कर रहा है? फील कैसा फील कर रहा है? ठीक कर रहे हैं? ਸਿਰ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਅੱਖ ਦੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਦੋ ਦਿਖਦੇ ਪਏ ਆ। दो दिखन दे, ਹਾਂਜੀ चिंता नहीं करनी। सिर का दर्द जो हो रहा था हट गया, ਹਾਂਜੀ ਸਿਰ ਦਾ ਦਰਦ कुछ नहीं करना, ट्रीटमेंट ठीक है मैंने कह दिया ना। जी मैं जब किसी को कह दूं ना ट्रीटमेंट कराओ तो कराना, जी जब मैं कहूं नो तो छोड़ देना, दोनों बातें याद रखो, जी क्योंकि वो स्पिरिट की बात है। लेकिन मैं कभी नहीं कहता कि तुम अपने आप दवाई बंद कर दो, क्योंकि जब कच्चा विश्वास है तो दवाई बंद मत करना। जब बढ़ जाओगे तो कैंसर की भी बंद हो जाएगी, तो डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। ये बात याद रखो। तो ओके, गॉड ब्लेस यू। जितने भी लोग अभी जुड़े हैं, परमेश्वर उनके साथ है। इस मीटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, दोबारा सुनना, इसके पॉइंट पकड़ना, और परमेश्वर आपको बरकत दे चुका यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। तेरा वही है ना जिस